हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, हमने पिलर 1 जो है वो इकोनॉमी का कंप्लीट कर लिया है। इस समय हम पिलर 2 पे हैं, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि रिवीजन जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम भले ही कितने जल्दी भी इकोनॉमी को कंप्लीट कर ले, लेकिन जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मृणाल सर ही जो है वो क्विज़ेस कर लेते हैं, टेस्ट लेते हैं हर एक पिलर कंप्लीट होने के बाद। तो हम क्योंकि पिलर 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज जो है हम पिलर 1 का ही पिलर 1A1 का, ठीक है, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं का ही टेस्ट है ये। तो इसमें क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों मेंशन है। आप सभी को रिकॉल हो जाएगा कि पिलर 1A1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। आप चाहें तो साथ में आंसर भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपका बिल्कुल अच्छे से ये वाला जो पिलर है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, पिलर 1A1। उसके बाद के वीडियोज़ में हम पिलर 1A2 ऐसे करके हर एक जो भी हमने कंप्लीट किया इकोनॉमी का, उन सब का साथ टेस्ट भी देते रहेंगे, ठीक है। तो एक राउंड तो हमारा ये वाला रिवीजन हो जाएगा। दूसरा राउंड हमारा रिवीजन का तब होगा जब हम इकोनॉमी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपने देखा होगा कि जो भी आपका मृणाल सर का जो पिलर्स है उसमें जो इंडेक्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, उसके थ्रू हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि वो जो इंडेक्स है वो बहुत अच्छे से कंटेंट उसमें मेंशन कर रखा है उन्होंने। तो ये हमारा 2 बार हो जाएगा और तीसरा एक फुल लेंथ टेस्ट हम इसका लगाएंगे, तो अच्छे से हमारा इकोनॉमी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो है हम 1A1 का टेस्ट का देखने वाले क्वेश्चंस को, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आंसर साथ में दे रखा है, लेकिन क्योंकि ये रिवीजन पर्पस के लिए हम कर रहे हैं तो हमारा एक तरह से रिवाइज हो जाए। पहला क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट पीसीबी 12 का है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लेटेस्ट पीसीबी 12 के क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इन मेडिवियल इंडिया द टर्म फनम वाज एसोसिएटेड विद। मेडिवियल इंडिया, जब आप मेडिवियल इंडिया हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सिंपल सी बात है, फनम, क्योंकि ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्लोथिंग हो नहीं सकता, ज्वेलरी हो नहीं सकता, वेपन्स हो नहीं सकता, कॉइन्स जो है इसका आंसर है। विजयनगर एम्पायर में जो है ये इसका टर्म का यूज़ किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजैक्शन इज 50 पैसा। क्या इंडिया में मिनिमम जो डिनोमिनेशन का कॉइन है वो 50 पैसा एक्सेप्टेबल है? तो बिल्कुल है। हमने देखा था लीगल टेंडर और फियाट मनी सब पिलर 1A1 में, तो इस समय जो है ना वो 50 पैसा जो वो लीगल टेंडर है। दूसरा, कॉइन्स बिलो 50 पैसा आर नॉट लीगल टेंडर पेमेंट। बिल्कुल ये भी सही बात है कि 50 पैसों से बिलो वाले ना वो लीगल टेंडर नहीं है। तो वो दोनों स्टेटमेंट सही है। और लीगल टेंडर होने के लिए क्या था, 2 ज़रूरी चीज़ होना था। कौन कौन सा? पहला तो एक तो फियाट मनी होना चाहिए ना, 2 कंडीशन कौन सा था, एक तो फियाट मनी होना चाहिए, दूसरा अदर पार्टी कांट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट ना, सामने वाला रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस थी लीगल टेंडर होने के लिए। तो आप सभी को वो रिवाइज हो जाएगा। आप चाहे तो ये वाला जो सॉल्यूशन है वीडियो पॉज करके देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस टर्म। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ बैंक ब्रांच विच enables customer to operate their accounts regardless of where they open their branch। मतलब ये इनेबल करता है कस्टमर को कि वो अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सके चाहे वो कहीं पे ही क्यों ना हो। तो बिल्कुल सही बात है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ये होता है। दूसरा, इट इज़ एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कॉमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। क्या आरबीआई कंट्रोल बढ़ाना चाहता है? नहीं। तीसरा, इट इज़ अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच बैंक्स विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अदर बैंक। तो ये भी कुछ ऐसा प्रोसीजर नहीं है। तो अपना सिंपल सा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। अपना करेक्ट स्टेटमेंट देखना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एनपीसीआई हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। एनपीसीआई क्या हेल्प करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने में अपने देश में? तो बिल्कुल सही बात है, एनपीसीआई मदद करता है। दूसरा, एनपीसीआई ने रुपे कार्ड लॉन्च किया है, कार्ड पेमेंट स्कीम। बिल्कुल एनपीसीआई ने ही रुपे कार्ड लॉन्च किया। दोनों स्टेटमेंट अपने क्या यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे देख पाओगे आप, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये रहा अपना सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन, भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद अ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। भीम ऐप क्या अलाउ करता है यूजर्स को कि अपने पैसे कहीं पे भी भेज सकते हैं यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट में। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, विद अ चिप
पिन डेबिट कार्ड हैज़ 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज़ ओनली 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो देखो यहाँ पे उस समय ऐसा समझो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डेबिट कार्ड जिसमें आपको देखा रखा है कि 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, सिर्फ उसमें इतना पता है 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है। कैसे? एक तो वो डेबिट कार्ड आपके नाम पे है, वो आपका ऑथेंटिकेशन हो गया। दूसरा, आप जिस डेबिट कार्ड का आपके बैंक का है, वो जब आप उसमें डालोगे एटीएम में, तो भी वो आपको स्कैन करेगा ना, आपका ही है नहीं है। तीसरा, आप जब उसमें पिन डालते हो तो 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। इस वजह से अपना फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगला वाला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम्स सीन इन द न्यूज। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर। एमडीआर क्या था? ये एक तरह से फीस था, चार्ज था, जो कि किस पे लगता था? मर्चेंट पे लगता था ये, ठीक है। तो इंसेंटिव क्या गिवन बाय बैंक? नहीं। द अमाउंट पेड बैक बाय बैंक्स टू कस्टमर, क्या अमाउंट वापस दिया जाता है? नहीं दिया जाता। द चार्ज टू ए मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फॉर फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू द बैंक्स कार्ड, ये चार्ज है ना जो लगता है एक्सेप्ट करने के लिए, पेमेंट जो एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर्स के बैंक वाले, वो उसमें 3 हिस्सों में बट जाता है। वो सब हम पिलर 1A में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अगला स्टेटमेंट तो गलत अपने आप है ही। ये रहा आपका करेक्ट। यहाँ पे देखो, एमडीआर एक तरह का फीस है जो कि मर्चेंट पे लगता है, एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अगला वाला क्वेश्चन, 7th, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बिटकॉइन पे ऊपर क्वेश्चन आ गया। इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी। क्या डिसेंट्रलाइज्ड है? बिल्कुल कोई सेंट्रल का इस पर कंट्रोल नहीं है। इट इज़ जनरेटेड थ्रू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज इट एज अ लीगल टेंडर, नहीं भाई, आरबीआई ने अपना लीगल टेंडर इसको नहीं माना है। फर्स्ट एंड सेकंड जो अपना स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है। इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विद नो सिंगल यूजर कंट्रोल, कोई भी एक सिंगल यूजर कंट्रोल नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात है। स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली, नहीं सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही होता है उसमें, नहीं कोई भी किसी भी और डाटा को उसमें फीड किया जा सकता है। तीसरा, एप्लीकेशंस दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडी परमिशन, ठीक है। बिटकॉइन भी तो किसी की परमिशन के बिना ही डेवलप किया गया है ना। तो अपना फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। ये रहा अपना इसका सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला ये कौन सा क्वेश्चन है? 9th क्वेश्चन अपना, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स पे क्वेश्चन है। दे इनेबल्स द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, ये इनेबल करते हैं डिजिटल रिप्रेजेंटेशन किसी भी फिजिकल एसेट का, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन, तो एनएफटी भी जो होता है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड होता है। दे कैन बी ट्रेडेड एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्या आप उसको मार्केट में जाके आप दोगे किसी को तो आपको सामान देगा बदले में? नहीं ना। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या कह रखा है? इंडिया में आरटीजीएस और नेफ्ट पेमेंट सिस्टम ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई। क्या आरटीजीएस और नेफ्ट जो एनपीसीआई ऑपरेट करता है? नहीं भाई, आरबीआई ऑपरेट करता है आरटीजीएस। एनपीसीआई क्या ऑपरेट करता है? आईएमपीएस, जो कि यूपीआई वाला सिस्टम में काम आता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, एनपीसीआई इज एन एंटिटी प्रमोटेड बाय बैंक्स, एनपीसीआई एंटिटी है जो कि बैंक द्वारा प्रमोट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ये देखो, ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन ये रहा। विद रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी के बारे में बोल रखा है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। क्या ये पॉसिबल है कि हम ऐसा सीबीडीसी का बना सके? तो बिल्कुल यार, इंडिया भी कोशिश कर रहा है एक सीबीडीसी जो कि अभी ट्रायल स्टेज पे है ना, अपना जो डिजिटल रुपये होगा वो। अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू इज सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग। बिल्कुल, उसमें देखो कोई भी चीज़ डिजिटल होगा ना तो उसमें प्रोग्रामिंग किया जा सकता है कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया अपने, ठीक है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज किंग एसोसिएटेड विद द फेल्ड एक्सपेरिमेंट। आप पढ़ोगे आप भी इसमें हिस्ट्री में, तो मोहम्मद बिन तुगलक जी ने कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें से एक इनका ये भी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, टोकन कॉइन से रिलेटेड, ठीक। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल। मीजर ऑफ वैल्यू क्या होता है? मीजर ऑफ वैल्यू भी होता है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नहीं होता है। ये होता है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या था मनी का? सेकेंडरी फंक्शन था क्या? STD,
एस क्या था, स्टोर ऑफ वैल्यू, टी क्या था, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डी क्या था, डेफर्ड पेमेंट जो ईएमआई होता है, ठीक है, वो सेकेंडरी फंक्शन था। इसमें 1 एंड 3 जो अपना वो करेक्ट हो गया, प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। अब चलते हैं 14th क्वेश्चन। ऑन एन इंडियन करेंसी नोट इट इज रिटर्न आई प्रॉमिस टू पे बियरर द सम ऑफ 200 रुपीज, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, द गवर्नर ऑफ आरबीआई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग होल्डर्स परचेजिंग पावर अगेंस्ट इन्फ्लेशन। नहीं भाई, इन्फ्लेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ आरबीआई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सचेंजिंग दिस करेंसी नोट विद अदर नोट्स एंड टोकन कॉइन ऑफ इक्वल फेस वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आरबीआई गवर्नर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर आपका नोट वो फट जाए, कुछ हो जाए, तो उसके इक्वल फेस वैल्यू का नोट आपको एक्सचेंज करके दिया जाएगा। स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ओनली 2 आंसर। अगला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप कैन हेल्प डिटेक्टिंग काउंटरफिट नोट्स। कौन सा जो है ऐप डिटेक्ट कर सकता है, तो मनी ऐप था या भीम ऐप था, या देखो मनी ऐप हमने पढ़ा था जो कि लोग देख नहीं सकते हैं, वो स्कैन करते हैं, लेकिन क्या वो जो है स्कैन वो भी कर लेता है जो जाली नोट्स होते हैं, नहीं, वो स्कैन उसको नहीं कर पाता है। इसका क्या मतलब हो गया, नन ऑफ द करेक्ट, रुपी और भीम तो था ही नहीं उसमें, ठीक है। फेक नोट्स कोई भी स्कैन नहीं कर पाता है। 16th क्वेश्चन, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई जो रिफॉर्म लिया है आरटीजीएस, उस पर क्वेश्चन है। इट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी बिटवीन 1 टू 100 करोड़ से, 1 से लेके 100 करोड़ तक का क्या रुपया का उसमें अभी ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं भाई, 1 से 100 करोड़ का नहीं था आरटीजीएस, इसके लिए तो आईएमपीएस सब था जो आप छोटे अमाउंट के लिए यूज़ कर सकते हो। आरटीजीएस 24/7 अवेलेबल है, हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। 2023 से आरटीजीएस जो मर्ज कर दिया गया था नेफ्ट के साथ, क्या आरटीजीएस नेफ्ट के साथ मर्ज नहीं किया गया भाई कभी भी, वो अलग है अपना स्टेटमेंट, यानी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया है, ठीक है। आरटीजीएस सिर्फ लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए, ना कि स्मॉल वैल्यू के लिए। 17th क्वेश्चन अपना, आरबीआई हैज़ ऑर्डर्ड द बैंक टू अडॉप्ट पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, क्या बचने के लिए, किस में, मतलब किस चीज़ के लिए, चेक में था पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या था, जब आप जो है किसी को चेक भेजते हो, किसी आदमी को, यानी आप ए हो, आप बी को, बी के नाम पे आपने चेक भेजा है, ठीक है, तो बी क्या, आप क्या करोगे, पहले आप उस चेक का फोटो भेज दोगे उस बैंक अकाउंट में जिस बैंक अकाउंट का चेक है। दूसरा, बी वाला व्यक्ति क्या करेगा, बी वाला व्यक्ति जब रिसीव करने के लिए उस चेक को देगा ना, तो उसका जो बैंक होगा वो भी इस फोटो को मैच करेगा इस वाले फोटो के साथ, अगर तो सही है तो आपको पैसा मिल जाएगा। ये क्या था, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म था। 18वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया, इसमें से लीगल टेंडर कौन सा नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, क्या लीगल टेंडर है, बिल्कुल नहीं है भाई, नॉट, आपको ये ध्यान रखना, नॉट पूछा है। बॉन्ड इशूड, बॉन्ड्स भी लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर क्या था, हमने बता दिया था, 2 कंडीशन होने चाहिए थे। कौन कौन से 2 कंडीशन, एक तो फियाट मनी होना चाहिए था, दूसरा अदर पार्टी कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो इन दोनों में से लीगल टेंडर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या फियाट मनी होती है, नहीं होती है, बॉन्ड्स भी नहीं, 500 और 1000 के जो पुराने करेंसी नोट्स हैं वो भी तो नहीं है, तो यानी कि 1 2 3 नोट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया अपने। 19वां, 1 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया, 1 रुपी के करेंसी नोट फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा अपना साइन किया जाता है, ना कि गवर्नर या फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। ये इसका ऑप्शन आंसर। 20वां क्वेश्चन, कार्ड टोकनाइजेशन नॉर्म्स ऑफ आरबीआई इज एसोसिएटेड विद। कार्ड टोकनाइजेशन हमने देखा था, कार्ड टोकनाइजेशन क्या था, कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसा व्यवस्था था जिसके तहत टोकन्स नंबर जनरेट होते थे। आप कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते थे ऑनलाइन, तो आपका फ्रॉड वगैरह ना हो हैकिंग होने के बाद में, ठीक है। तो मेकिंग द क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट मोर सिक्योर, उसके लिए था का कार्ड टोकनाइजेशन। एनपीसीआई कॉर्पोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एनपीसीआई किसका एग्जाम्पल है भाई, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी नहीं है, आरबीआई ओन्ड कंपनी भी नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एनपीसीआई, ठीक है। उसके अलावा आरबीआई ने लॉन्च बैन किया है यूज़ ऑफ क्रेडिट डेबिट कार्ड विद मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को क्यों बैन कर दिया, क्योंकि भाई इसको क्लोन किया जा सकता था, ये देखो ये रहा, सच कार्ड कैन बी क्लोन्ड ईजिली, इस वजह से उसको बैन कर दिया। अब कौन से नए कार्ड्स आते हैं, अब आते हैं ईएमवी कार्ड्स, ईएमवी यूरो पे और ऐसी कुछ करके था, ईएमवी कार्ड आते हैं जिसको अब क्लोन नहीं किया जा सकता। अब आपको पता है ना, ऐसा सिम कार्ड जैसा आता है ना, उसको क्लोन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यूरो पे, मास्टर कार्ड, वीज़ा, इन तीनों ने मिलकर बनाया, ये इसका ईएमवी का फुल फॉर्म है। 23वां क्वेश्चन अपना, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रुपे। रुपे के बारे में बात किया जा रहा है। रुपे क्या डिजिटल कोड है, ट्रांसफर सब्सिडी टू पुअर पीपल, नहीं, डिजिटल कोड नहीं है, वो ध्यान याद करो, वो ई रुपी था, डिजिटल कोड या वाउचर जिसको हम कहते हैं, जिसको कि आप किसी को भेज सकते थे, उसको उस सामान वामान खरीदा जा सकता था। ये एक तरह का क्या था, जो हम अमेजोन पे का गिफ्ट कार्ड वगैरह होता है ना, कुछ उस तरीके का ये। तो ये रुपे जो है अपना वो सब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई, ये तो सही है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट अपने क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ये रहा आपका सॉल्यूशन।
24वां, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, PIDF के बारे में भी हमने पढ़ा था। PIDF क्या था? क्या ज्वाइंटली सेटअप किया गया है NPCI और NHAI के द्वारा? नहीं। क्या इसका एम है एक्सपेंड करना फास्टैग टोल कलेक्शन मैकेनिज्म अक्रॉस इंडिया? नहीं। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इन दोनों में से कोई से भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो डेवलप किया गया RBI और बैंक्स के द्वारा, स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका काम क्या है? मतलब RBI और बैंक्स के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। तो पहले वाला स्टेटमेंट तो NPCI NHAI कह रहे थे, तो गलत हो गया। इसका एम क्या है कि मर्चेंट जो है एडॉप्ट कर सके डिजिटल पेमेंट सिस्टम को, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इसीलिए भी क्या था, फास्टैग के लिए, तो गलती हो गया ना वो। अगला स्टेटमेंट 25वां क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS? ये किसके लिए था? ATM में यूज़ करने के लिए था, ठीक है। नेटवर्किंग ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स विद बैंक्स, ये भी किसके द्वारा डेवलप किया गया? NPCI के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। ये रहा इसका आपका ऑप्शन सॉल्यूशन। 26वां क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड भारत QR? NPCI, सिंपल सी बात है यार, भारत QR जो NPCI ने डेवलप किया था, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन ऑपरेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ओम्बड्समैन डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए किस में ऑपरेट किया जाता था? RBI ने ही जो बनाया था, ताकि डिजिटली जो कोई फ्रॉड वगैरह हो उसकी सुनवाई के लिए ओम्बड्समैन हो, तो RBI, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बिटकॉइन की? सतोशी नाकामोटो, जो हमने देखा था, जिन्होंने डेवलप किया था। 10 टू द पावर क्या था, कुछ 8 करके कुछ था ना, सतोशी ने, ठीक है। 29वां क्वेश्चन, E-रूपी क्या है? अब E-रूपी क्या आ गया? वो डिजिटल वाउचर वाला आ गया, QR कोड वाला आ गया। तो ये देखो, इट इज़ अ डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर्म एन SMS और QR कोड के रूप में हो सकता है, ठीक है। क्या ये क्रिप्टो करेंसी था? नहीं। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल पेमेंट? नहीं, नन ऑफ द वेब तो नहीं था, ठीक है। स्टेटमेंट क्या? ये वाला अपना करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, 1 2 3 पे इनिशिएटिव किस वजह से यूज़ किया गया था? UPI, जो फीचर्ड फ़ोन होते हैं ना, हमारे अभी भी अपने देश में बहुत सारे लोग फीचर्ड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसमें UPI यूज़ कर सके, तो ये वाला इनिशिएटिव यूज़ किया गया था, ठीक है। ये भी NPCI द्वारा लाया गया था 1 2 3 पे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी रिलाइज ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन? RFID, कौन सा? फास्टैग। फास्टैग जो है वो RFID पे टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ना कि IMPS, भारत की क्रिप्टो करेंसी। फास्टैग इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर तो गाइज आपको लग रहा है वीडियो तेज चल रहा है तो स्लो करके देख लो, अगर आपको लग रहा है वीडियो धीरे चल रहा है तो फास्ट करके देख लो ना। विच करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर हमने क्या समझा था कि 2 कंडीशन होना चाहिए, कौन कौन से? एक तो फियाट मनी होना चाहिए, दूसरा क्या था कि अदर पार्टी कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, यानी दूसरे पार्टी कंपल्सन में है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 2 ये वाला देखो, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ, बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, नहीं, मेटेलिक मनी नहीं, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया आपका। ये रहा आपका सॉल्यूशन, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। 33वां क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर अलाउड टू परचेज E-रूपी? कौन कौन से अलाउड है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या लोग खरीद सकते हैं? बिल्कुल, पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी, इंडिविजुअल, कोई भी E-रूपी के वाउचर को खरीद के किसी को भी दे सकता है। तो ऑल ऑफ 4 ऑफ दिस करेक्ट हो गया अपना, ठीक है। 34वां क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क और रूल्स डील्स विद द क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस पे कौन कौन से इसमें काम करते हैं? तो बताओ, बेसल क्या नॉर्म्स क्रिप्टो करेंसी पे काम करता है? CARF क्या क्रिप्टो करेंसी पे काम करता है? माइका करता है? तो यार बेसल हमने क्या देखा था, बैंक्स पे काम करता है बेसल, तो ये क्रिप्टो करेंसी पे काम नहीं करता। CARF और माइका करता था, तो ओनली 2 ऑफ दीज हो गया। अब ये क्या है, बेसल हमने देख लिया बैंकिंग रेगुलेशन के तौर पर काम करता था, माइका यूरोपियन यूनियन का है, और CARF OECD कंट्रीज ने डेवलप किया है रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अगला, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट? वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट क्या था यार? हमने देखा था वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट, जो सैम ऑल्टमैन है, अपने किसके फाउंडर हैं, ChatGPT वगैरह के, OpenAI के, इन्होंने एक निकाला था कि अब हम जो है ना, जैसे मतलब समझो वर्ल्ड लेवल पे आधार कार्ड बना रहे हैं, हर कोई उसमें आपका जो आइरिस वगैरह स्कैन होगा, तो आपको ना हम एक यूनिक मतलब आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ वर्ल्ड कॉइन भी उसमें देंगे। तो ये वाला अपना ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। स्कैनिंग देयर आइरिस पे था। अगला, ये रहा आपका सॉल्यूशन, आप देख सकते हो। 36वां क्वेश्चन पे अगर बात करें, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर रिलेटेड टू मनी ट्रांसफर? मनी ट्रांसफर के लिए देखो, NEFT से हो सकता है, RTGS से हो सकता है, क्या CDRI और LPSS से हो सकता है? हमने क्या इनके बारे में पढ़ा है? CDRI और LPCS के बारे में देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो कोलिशन एंड डिजास्टर रेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो डिजास्टर के लिए है, तो ये नहीं है। लेकिन जो तीसरा है LPSS, ये लाइट वेट कुछ ऐसा करके है, अपना फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यानी और थर्ड वाला करेक्ट है। तो ओनली 3 ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमने पढ़ा ना भी हो, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ऐसे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, या तो आप छोड़ सकते हो या तो लगा सकते हो, ठीक है। तो वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है आपको। इंडिया हैज साइंड LCSS एग्रीमेंट। इंडिया ने LCSS एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया हुआ है? तो UAE के साथ साइन किया हुआ है। LCSS का फुल फॉर्म क्या है? लोकल करेंसी में सेटलमेंट सिस्टम। लोकल करेंसी में सेटलमेंट हो जाए तो इंडिया का रुपी और UAE का धीरम, ठीक है।
ठीक है, तो इसके बीच में सेटलमेंट हो जाए तो वो यूएई के साथ है। और तीसरा क्वेश्चन, यूपीआई लाइट का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूपीआई लाइट का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आपको पिन वगैरह ना डालना पड़े, सीधे आप जो है पेमेंट कर सको उसमें। देखो ये एक तरह का वॉलेट ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जा सकता है। अलाउड टूरिस्ट था नहीं, एनर्जी कंजप्शन के लिए था नहीं, नन ऑफ द नहीं, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया अपना करेक्ट हो गया। डिवाइस में एक तरह से ये वॉलेट का काम करता है, आपको पिन डालने की जरूरत नहीं है, सीधा पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, स्मॉल वैल्यू के लिए बिल्कुल। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या यूपीआई में मिलती है? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जल्दी से बताइए, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ यूपीआई में बिल्कुल मिलती है। गेटिंग कॉइन्स फ्रॉम कॉइन वेंडिंग मशीन, बिल्कुल सही बात है, कॉइन वेंडिंग मशीन में क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, सिक्का, ठीक है। विड्रॉ ऑफ मनी, एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हो यूपीआई की मदद से भी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, हमने ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपने लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए, उसमें पीएम जनधन अकाउंट जिनका भी खुलवाया गया था उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ मिलता था, यूपीआई के थ्रू भी मिल जाता है। तो ऑल ऑफ 4 ऑफ दिस इसमें क्या हो गया करेक्ट हो गया अपना। 40वां क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द करेंसी नोट? 2000 मतलब 2000 का जो नोट है इस समय क्या स्थिति है उसकी? क्या वो फियाट मनी है, क्या वो लीगल टेंडर है? तो यार इस समय वो दोनों है, फियाट मनी भी है, लीगल टेंडर भी है इस समय, ठीक है। तो आप कहोगे यार दूसरी पार्टी एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है? तो एक तरह से सरकार ने क्या कर रखा है, मार्केट से हटा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आप बैंक में लेके जाओगे तो आपको जमा नहीं करेंगे, आपको जेल हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है 2000 के नोट पे, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया। फाइंड करेक्ट पेयर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन। करेक्ट पेयर देखो, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का यूपीआई के लिए था नहीं, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी किसके लिए था भाई? फास्टैग के लिए था, याद है ना, फास्टैग के लिए। एनएफसी टेक्नोलॉजी क्या फास्टैग के लिए था? नहीं, एनएफसी टेक्नोलॉजी था किसके लिए था? एनएफसी टेक्नोलॉजी यूपीआई के लिए, उसमें आप यूज़ कर सकते थे। मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया, उल्टा दे रखा था यहाँ पे, ठीक है। एनएफसी जो है यहाँ पे देख रखो रिवर्स इनवर्स दे रखा, आरएफआईडी जो है वो फास्टैग के लिए था, एनएफसी ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए, ठीक है, ऑफलाइन पेमेंट के लिए एनएफसी। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट टीपीएपी लाइसेंस? टीपीएपी लाइसेंस के बारे में क्वेश्चन है। द लाइसेंस नीड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राई से लाइसेंस लेना पड़ता है? नहीं भाई, एनपीसीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। दूसरा, लाइसेंस रिक्वायर्ड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोवाइड करता है? नहीं भाई, ये यूपीआई फैसिलिटी के लिए है। तीसरा, व्हाट्सएप इंडिया ने टीपीएपी लाइसेंस ले रखा है? तो बिल्कुल सही बात है, ओनली वन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है। ये रहा इसका स्टेटमेंट का सॉल्यूशन, आप देख सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में आरबीआई जो है कंडक्ट कर रहा है एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ सीबीडीसी के साथ। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स, पर्सन टू मर्चेंट, इंटरबैंक बोरोविंग फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। सीबीडीसी का जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो पर्सन टू पर्सन के लिए भी बिल्कुल सही बात है, मर्चेंट्स के लिए भी है, इंटरबैंक के लिए भी शॉर्ट टर्म लोन चाहिए उसके लिए भी है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए भी है। तो अपना सीबीडीसी खुद का अपने देश में आने वाला है, वो ई रूपी, ठीक है। ऑल 4 ऑफ दिस जो अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ये वाला ई रूपी को आप कंफ्यूज मत कर देना, एक था ERUPI और एक था क्या ERUPEE, ठीक है। तो ये वाला है, ना कि ये वाला, ये तो क्यूआर कोड वाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशूड बाय आरबीआई के द्वारा जो इशूड किया गया है? पहला, यूजर अर्न सेविंग इंटरेस्ट वाइल कीपिंग द डिजिटल वॉलेट? नहीं भाई, इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता उस पर। डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट लीगल टेंडर, बिल्कुल लीगल टेंडर होगा इसका। इट इज इशूड अंडर द लीगल प्रोविजन ऑफ कॉइनेज एक्ट? नहीं भाई, कॉइनेज एक्ट के तहत नहीं, आरबीआई एक्ट के तहत होगा ये। इट ऑफर सेटलमेंट फाइनलिटी सिमिलर टू फिजिकल कैश, ये भी स्टेटमेंट सही है अपना, यानी कि 2 ऑफ दिस जो स्टेटमेंट है वो अपना करेक्ट हो गया। ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप देख सकते हो। 45th क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामेबल फीचर आर पॉसिबल टू एम्बेड इनसाइड इंडियन सीबीडीसी? में क्या क्या चीज़ हो सकता है? देखो इसमें इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, बिल्कुल हो सकता है कि देखो मैंने क्या कहा था, प्रोग्रामेबल है तो कुछ भी हो सकता है। इट्स यूज कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट, बिल्कुल सही बात है। इट यूज कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली, बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी प्रोग्राम टू एक्यूमुलेट सेविंग इंटरेस्ट वाइल बीइंग इनसाइड द वॉलेट, क्या वॉलेट के अंदर रहने के बाद भी सेविंग इंटरेस्ट मिले, क्या इस तरीके से जो प्रोग्राम किया जा सकता है? ये स्टेटमेंट क्या कुछ हद तक गलत लग रहा है ना अपना, तो बिल्कुल गलत है, ओनली 3 जो है वो सही है। क्यों? अभी हमने देखा था कोई भी आपको वॉलेट में अगर होगा तो पैसा उस पर इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा, बैंक में होगा तो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन, ओनली 3 ऑफ दीज जो है वो करेक्ट हो गया। 46वां क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडियन सीबीडीसी इज फंजिबल इन नेचर, क्या सीबीडीसी को तोड़ के मतलब अलग अलग मतलब किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता होगा। इंडियन सीबीडीसी इज डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए अपने करेक्ट हो गए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फंजिबिलिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, इस वजह से क्या नहीं है, नहीं इसका ये वाला आप एक्सप्लेनेशन देख लो, बोथ राइट बट वन डजंट एक्सप्लेन टू, क्योंकि फंजिबिलिटी जो डिपेंड करती है कि हम किसी करेंसी को डिवाइड कर सकते हैं, उसका म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है।
47th क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ यूपीआई लाइट वॉलेट एज ऑफ जनवरी 2024? कितना आप मैक्सिमम स्टोर कर सकते हो यूपीआई लाइट के वॉलेट में 2024 के हिसाब से? 2000 तक आप जो स्टोर कर सकते हो और 500 रुपये पर ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम। 48वां क्वेश्चन, फाइंड करेक्ट पेयर्स ऑफ रेगुलेशन रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। MICA रेगुलेशन फ्रेम्ड बाई ओसेट कंपनी, CARF रेगुलेशन फॉर्म्ड बाय EU। ये उल्टा कर रखा है, अभी हमने देखा था CARF था ओसेट का और MICMI का था यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नाइदर 1 और नाइदर 2 स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। 49th क्वेश्चन, नास और ABPS टर्म समटाइम अपीयर इन द न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू। तो अभी हमने देखा था ABPS और ये जो नास था ये क्या था, आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम था ये सब। तो ये क्या हो गया, मनरेगा वर्कर्स के लिए जो है ना ये आधार लिंक्ड में करवाया गया था, क्योंकि जिनका आधार से बैंक अकाउंट लिंक होगा उनको पैसा मिलेगा। CBDC था, हाईवे टोल था, कॉमन मोबिलिटी भी नहीं था, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ये वाला। अपने अगले क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग यूपीआई लाइट एक्स। यूपीआई लाइट एक्स के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। क्या पिन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल सही बात है, पिन की जरूरत नहीं है। डजंट रिक्वायर कनेक्टिविटी, बैंक सर्वर के साथ जरूरी नहीं है बैंक सर्वर के साथ कनेक्टिविटी, यानी कि विदाउट नेट, इंटरनेट के भी आप पेमेंट कर पाओगे इसमें। डजंट रिक्वायर टू स्टोरिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी इन एन ई वॉलेट। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ई वॉलेट स्टोरेज में होना चाहिए। ओनली 2 ऑफ दिस जो है अपना करेक्ट हो गया। ये आप स्टेटमेंट देख सकते हो। आपको पैसा जो है यूपीआई लाइट वॉलेट के अंदर आपको कुछ स्टोर करके रखना पड़ेगा। 51वां क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी रूल्स बाय द आरबीआई। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी जो रूल लेके आई थी आरबीआई, उसका क्या उद्देश्य है? फॉरेन टूरिस्ट को क्या टेम्प्रेरी क्रेडिट कार्ड मिल जाए? नहीं। इंडियन टूरिस्ट गेट टेम्प्रेरी क्रेडिट कार्ड? नहीं। इंडियन टूरिस्ट जो है वो पे करे रुपी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में? नहीं। नन ऑफ द एबव इसका क्या आंसर हो गया? करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो बैंक और एनबीएफसीज थे ना उनको चॉइस दिया जाता है कस्टमर को देने के लिए कि आप सेलेक्ट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, मतलब मास्टर कार्ड, वीज़ा, इन सब में आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। इस वजह से जो है ये अपना ऑप्शन जो है, समझ गए ना आप, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी रूल जो है आरबीआई द्वारा लाया गया। मतलब कस्टमर्स की मर्जी है ना भाई, जो चाहे वो ले उसमें। ये इसका आपका सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 52, जयवान जो है डोमेस्टिक डेबिट कार्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जयवान जो है वो यूएई के डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, उसका देख लो, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं। अगला 53 क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर पॉसिबल थ्रू यूज ऑफ एन यूपीआई कैश। ये हम देख चुके हैं ना, कैश विड्रॉल कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, डेलीगेट पेमेंट कर सकते हो, वाइल वाया सेकेंडरी अकाउंट आप जो है किसी और में डेलीगेट पेमेंट कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। क्रिएशन ऑफ नॉन फंजिकल टोकन, नहीं भाई, यूपीआई से आप नॉन फंजिकल टोकन नहीं ले सकते हो। तो आप देखो यूपीआई पे कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ओनली 3 स्टेटमेंट आप क्या हो गए, करेक्ट हो गए। ये रहा इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हो यहाँ पे। 54th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट नेक्सस जो कि लॉन्च किया गया था 2024 में। इट इज ऑब्जेक्टिव टू ग्लोबल कोऑर्डिनेशन अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड फ्रॉड और टैक्स इवेजन। नहीं भाई, नेक्सस ये नहीं है। FATF इज अ नोडल एजेंसी फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पे। क्यों? प्रोजेक्ट नेक्सस जो था वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट विद द यूज ऑफ यूपीआई लाइक टेक्नोलॉजी, और इंडिया और एशियन कंट्रीज ने इनको मिलकर डेवलप किया है ना, ज्वाइंट किया इस प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट नेक्सस। पहला स्टेटमेंट क्या था, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन और अलॉन्ग क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी है या नहीं है, ठीक है। दूसरा, बैंक और इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो था ये नोडल एजेंसी है प्रोजेक्ट नेक्सस के लिए, ना कि FATF, ठीक है। स्टेटमेंट समझ गए आपको, कोई भी इसमें से सही नहीं है। अगला 55th, सपोज करो एक डिलीवरी बॉय है जिसकी सैलरी हर एक 25th को मिलती है हर एक महीने के। देयरफॉर ही फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ मनी टू द इलेक्ट्रिसिटी, गैस, अदर बिल्स फ्रॉम 1st to 24th। सीधी सी बात है, उसको शॉर्टेज होगा ना। देन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प हिम। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हेल्प कर सकता है? क्या क्रेडिट कार्ड से भर सकता है बिजली बिल? सही बात है। डेबिट कार्ड से नहीं भर सकता क्योंकि पैसे ही नहीं है। प्रीपेड कार्ड से भी नहीं भर सकता क्योंकि पैसे ही नहीं है। प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन इन यूपीआई, इससे भी भर सकता है। प्री सैंक्शनड ये भी एक तरह का ओवरड्राफ्ट था, हमने देखा। तो ओनली 2 स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। तो अपना खत्म हो गया गाइज। यहाँ पे 55 हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, यहाँ पे कितने टोटल, हाँ 55 क्वेश्चन किए हैं। तो अगर आपको गाइज ये इनिशिएटिव हमारा अच्छा लगे, क्यूज से रिवीजन करने वाला, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन बताइए। कोई सजेशन देना है तो वो भी कमेंट सेक्शन बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आपका कोर्स जल्दी से हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी का कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत